भीलवाड़ा में एक कॉलेज छात्रा को छेड़ना मनचले को उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसकी कॉलेज क्षेत्र में परेड करवाई। इस दौरान दूसरे स्टूडेंट्स ने पुलिस के इस प्रयास की तारीफ की। सदर थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि थाना क्षेत्र में पढ़ने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि एक युवक उसे आए दिन परेशान करता है, कॉलेज आने जाने के दौरान उसका पीछा करता है और लगातार उसे पर कमेंट पास करता है। इस शिकायत पर मामला दर्ज कर रविवार शाम इस युवक को गिरफ्तार कर लिया था। आज इस युवक को कॉलेज कैंपस में मौका दिखवाने के लिए लेकर गए थे। इस दौरान इसकी जोधदास चौराहे से सुखाड़िया सर्कल तक पैदल परेड करवाई है। बिश्नोई ने बताया कि पुलिस का मकसद साफ है, अपराधियों में भय कायम हो और आमजन में विश्वास बने। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इसकी पैदल परेड को देख पुलिस के इस प्रयास की सराहना की। भीलवाड़ा में मालोला रोड पर स्थित सामुदायिक भवन में गांधीनगर थाना स्थापित करने के प्रस्ताव का स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया है। वार्ड नंबर 66 से 69 के निवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने सामुदायिक भवन को थाना बनाने के बजाय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। शिकायत में कहा गया है कि चारभुजा मंदिर के पास स्थित ये सामुदायिक भवन इस क्षेत्र के मध्यम और गरीब परिवारों के लिए सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों जैसे शादी विवाह को रियायती दरों पर आयोजित करने का एकमात्र स्थान है। निजी वाटिकाओं का अत्यधिक किराया इन परिवारों की पहुंच से बाहर है। यदि इस भवन में पुलिस थाना खुल जाता है तो इन वार्डों की जनता के लिए ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी। अगर सामुदायिक भवन में पुलिस थाना खोला जाता है तो ये धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह की गतिविधियों को बाधित करेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि गांधीनगर थाने को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर खोला जाए, जहां से कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जनता को भी कोई असुविधा न हो। राज्य सरकार द्वारा जो गांधीनगर थाना भीलवाड़ा में सैंक्शन हुआ है और जो थाना खुलने जा रहा है, इसको स्वागत करते हैं, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि थाना खुले और गरीब लोगों का हक मारा जा रहा है। अभी हमारे यहाँ जो 7,000 रुपए में नगर निगम का सामुदायिक भवन बुक हो जाता है और हमारे शादी विवाह सगाई संबंध सारे कार्यक्रम उसमें होते हैं। और आज हमारा सामुदायिक भवन है, उसको इतने वर्षों की मांग से हम रिपेयर करा के बड़ी मिन्नतों से उसको सही किया है, उसमें गांधीनगर थाना खोलते हैं। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, आपको थाना खोलना है, आप खोलिए, बेशक खोलिए। हमारे पास और भी जगह है, आप उनमें देखिए। लेकिन ये तुम्हारे चारभुजा मंदिर के पास जो सामुदायिक भवन है, 4 वार्डों का एक सामुदायिक भवन है, उसमें आप थाना नहीं खुलने देंगे हम। भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 3 दिन के लगातार सरकारी अवकाश के बाद सोमवार को मरीजों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। स्वतंत्रता दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण अस्पताल में लंबी छुट्टी रही, जिसके बाद सोमवार को अस्पताल खुलते ही सुबह से ही मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। आउटडोर के सभी विभागों में, चाहे वो मेडिकल हो, सर्जिकल, अस्थि रोग, नेत्र रोग, ENT, मनोरोग या डेंटल, हर जगह मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। सोमवार सुबह 8 बजे से ही अस्पताल का आउटडोर मरीजों से खचाखच भर गया था। अस्पताल के प्रवेश द्वार से लेकर विभिन्न विभागों के काउंटरों तक हर जगह लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सबसे अधिक भीड़ मेडिकल आउटडोर में देखने को मिली। बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद से फैल रही मौसमी बीमारियों जैसे वायरल बुखार, सर्दी, खांसी और पेट संबंधी समस्याओं से ग्रसित बड़ी संख्या में रोगी इलाज के लिए पहुंचे थे। इस भीड़ को संभालने के लिए अस्पताल प्रशासन को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि मरीजों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद के चलते पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। सभी डॉक्टर और स्टाफ पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं ताकि सभी मरीजों को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा मिल सके। भारी भीड़ को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मरीजों को असुविधा कम हो। बिजनगर में पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर ग्राम बाड़ी का खेड़ा के ग्रामीणों ने तहसीलदार व सहायक अभियंता जलदाय विभाग कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर पीने के पानी की आपूर्ति करवाने व अवैध कनेक्शन हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत बाड़ी के खेड़ा गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 3 वर्ष पूर्व कनेक्शन हुए, लेकिन आज तक आधे गांव में पानी आया ही नहीं है। प्रति घर शुल्क जमा ग्राम पंचायत बाड़ी में किया गया है। जो कनेक्शन हुए उनमें से कई अवैध कनेक्शन कर पेयजल का दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को पीने के पानी का समस्या का अंतिम छोर पर बैठे लोगों को करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्रामीण नौतमल चौधरी, महेंद्र कुमार जाट, शिवराज जाट, धनराज माली, ओम प्रकाश गुर्जर,
राधेश्याम गुर्जर सहित अन्य ग्रामवासियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आज बाड़ी गांव के सभी गणमान्य नागरिक पानी की समस्या को लेकर के आज तहसील में और पीएचडी में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पिछले लगभग कई वर्षों से बाड़ी गांव में पाइपलाइन तो डली हुई, लेकिन घरों में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है। कारण ये रहा कि जो पाइपलाइन डाली वो गलत तरीके से डाली, इन्होंने अपनी मनमर्जी से डाली है। दूसरी बात, लोगों ने कई अवैध कनेक्शन भी ले रखे हैं, जिससे पानी गांव के बीच में और लास्ट अंतिम छोर तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो प्रशासन से निवेदन है कि इसके बारे में हमने कई बार पूर्व विधायक राजेश पारीक और वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह जी थानावत को भी अवगत कराया, लेकिन पिछले 4-5 सालों में अभी तक इस समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। भीलवाड़ा में अधिकारियों की उदासीनता के चलते लाखों की लागत से बने भवन धूल फांक रहे हैं। ऐसा ही नजारा कावा खेड़ा स्थित बलराम व्यायामशाला का देखने को मिलता है, जहां कैसे सरकारी संपत्ति बर्बाद हो रही है और कैसे प्रशासन की उदासीनता ने इस जगह को कबाड़ गोदाम और जुआघर में बदल दिया है। नगर निगम ने पहलवानों को प्रशिक्षण देने के लिए इस व्यायामशाला का निर्माण कराया था। उद्देश्य था कि यहां आसपास के युवा खेलों की ओर आकर्षित हों और अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। इसके लिए लाखों रुपए की लागत से भवन और व्यवस्था खड़ी की गई। देखरेख की जिम्मेदारी सुंदर जाट और बालमुकुंद खटी को सौंपी गई, जैसा कि बोर्ड पर दर्शाया गया है। सूत्रों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस व्यायामशाला में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही थी। खेल के नाम पर बनी ये इमारत पहले कबाड़ गोदाम में तब्दील हुई और अब यहाँ जुआ का अड्डा भी संचालित होने लगा। पुलिस ने जब रविवार को छापा मारा तो अंदर से सुंदर जाट, बालमुकुंद खटीक सहित 12 लोग जुआ खेलते हुए गिरफ्तार हुए। पॉलिटिकल पार्टी बनाकर राजनीतिक चंदा लेने और बोगस ट्रांजैक्शन के मामले में आयकर विभाग ने पिता पुत्र के ठिकानों पर रेड दी है। टीम ने पहले बेटे आशीष बाकलीवाल के मुंबई स्थित ऑफिस पर पहुंची थी। ठीक इसी समय जयपुर और दिल्ली से आई टीमें भीलवाड़ा के अकाउंटेंट आशीष के पिता कन्हैयालाल बाकलीवाल के घर 1 बजे पहुंची। यहां आयकर की टीमें डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही हैं। साथ ही अकाउंटेंट कन्हैयालाल से पूछताछ भी कर रही है। भीलवाड़ा में पिछले 35 दिनों में आईटी ने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देकर बोगस ट्रांजैक्शन कराने के मामले में 5वीं रेड की है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले अकाउंटेंट और टैक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कन्हैया लाल बाकलीवाल के मकान पर दिल्ली जयपुर से आईटी की टीम पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। टीम ने यहां कई डॉक्यूमेंट चेक किए हैं और बाकलीवाल से विस्तार में पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा में तेजाजी चौक स्थित हजरत मंसूर अली र के आगामी 99वें उर्स मुबारक मौके पर आने वाले जायरीन और मेहमानों की बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए बनी हजरत मंसूर अली दरगाह लंगर कमेटी की मीटिंग शहजाद खान की अध्यक्षता में हुई। कमेटी के सरपरस्त असलम पठान ने बताया कि 3 दिवसीय उर्स आगामी 21 से 23 सितंबर को तेजाजी चौक स्थित दरगाह पर आयोजित होंगे। उर्स को लेकर मीटिंग में लंगर से जुड़े कार्यों को लेकर व्यापक चर्चा की गई और जायरीनों के खाने पीने और ठहराने के बेहतरीन इंतजाम को लेकर कमेटी के सदर आजाद शाह की अध्यक्षता में 7 पदाधिकारियों की लंगर प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया। भीलवाड़ा में श्री एकलिंग नाथ जी सेवा संस्थान द्वारा समाज की बैठक में कई अहम सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे मृत्यु भोज पर होने वाले अत्यधिक खर्च, शादियों में बढ़ते दिखावे, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी बुराइयों पर गंभीर चर्चा हुई। इन पर नियंत्रण पाने और धीरे धीरे समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया। श्री एकलिंग नाथ जी सेवा संस्थान द्वारा के सदस्यों ने ये भी सुझाव दिया कि विवाह और मृत्यु भोज जैसे आयोजनों को सरल और सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाए, ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न बढ़े। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।